नमस्कार, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं खास खबरें अब तक में। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 103 मौतें और 3,390 नए केस, आंकड़ा 56,000 के पार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाला हादसा। थककर पटरी पर आराम कर रहे 16 प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंदा। हादसे की जांच जारी। रेलवे ने गुरुवार तक चलाई 189 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। करीब 2 लाख लोगों को पहुंचाया उनके घर। अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं प्रवासी। कोरोना के सामने सुपर पावर भी बेबस। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 2,500 मौतें, मरने वालों का आंकड़ा 75,000 के पार। औरंगाबाद में शुक्रवार को एक मालगाड़ी ट्रेन ने पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को रौंद डाला, जिसमें 16 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। घायल मजदूरों को औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मृतक मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। दरअसल औरंगाबाद से घर वापसी की ओर कदम बढ़ा रहे ये प्रवासी मजदूर 35 किलोमीटर पैदल चले थे, मगर रास्ते में चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई और पटरी पर ही झपकी लेने लगे। मगर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये झपकी मौत में बदल जाएगी। वह करीब 5 बजे के वक्त ये सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी ट्रेन आती है और उन्हें रौंद डालती है। सुबह के वक्त गहरी नींद में होने की वजह से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और घर वापसी लौटने की उम्मीद उनकी वहीं टूट गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने मजदूरों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं रेल मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन 3 प्रवासी कामगारों के लिए राहत भरा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों से प्रवासी मजदूर जालौन पहुंचे। उसके बाद उन्हें अलग अलग सेंटरों पर रखा गया है। 400 से अधिक मजदूरों का विवरण दर्ज करने के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी की थर्मल स्कैनिंग कराई गई। सामान्य पाए जाने पर सभी कामगारों को परिवहन विभाग की बसों से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। घर पहुंचाने से पहले सभी से एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें लिखाया जा रहा है कि वह घरों में 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहेंगे। इस मामले में उरई के उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहाँ कन्नौज, रायबरेली, आजमगढ़ से मजदूर लाए गए, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। इसके अलावा यहां पर मथुरा से बसें आनी हैं, जो मजदूर राजस्थान से लाए जा रहे हैं। जो जिस तहसील का है उसे उस तहसील के अनुसार भेज दिया जा रहा है। अब तक उनके यहाँ 404 मजदूर आ चुके हैं, जिनसे शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, तब उन्हें होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न ज़िलों से, जैसे कन्नौज है, रायबरेली है और आजमगढ़ से जो हमारे इस ज़िले के लोग जो दूसरे जनपदों में रह रहे हैं उनको लाया जा रहा है। इसी प्रकार से मथुरा से भी कुछ बसेस आनी हैं जो राजस्थान से आ रही हैं, तो उनको यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं, फिर उनको जो है तहसील वाइज जो है जो जिस तहसील का है उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है होम क्वारंटाइन करने के लिए। गुजरात में फंसे 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को पहुंची। यहां पर ट्रेन को सैनिटाइज करके रवाना किया गया। इस दौरान स्टेशन पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी, ताकि कन्नौज जाने वाली इस ट्रेन से कोई भी यात्री प्लेटफॉर्म पर न उतर सके। इस दौरान यात्रियों ने खाने व पीने का पानी न मिलने की शिकायत की। ट्रेन में सवार श्रमिकों में कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, हरदोई, औरैया, इटावा, फतेहपुर, उन्नाव आदि जिलों के लोग थे। रेलवे स्टेशन पर सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य, सीओ सिटी मन्नीलाल गौड़, पीएसी के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहा। Lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well.
Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. एक तरफ जहां किसान ऑनलाइन सब्जियां बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं बुंदेलखंड के किसानों की सब्जियां खेतों में पड़ी ही सड़ रही हैं और इस इलाके के किसानों को बर्बाद और तबाह कर रही हैं। हमीरपुर जिले में लॉकडाउन का शिकार होकर बड़ी तादाद में हरी सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। करेला, कद्दू और भिंडी की बाजार में कीमत ना मिलने से किसानों ने खेतों में तैयार सब्जियों को तोड़ना ही बंद कर दिया है। नतीजतन खेतों में ही हरी सब्जियां पीली पड़कर सड़ रही हैं। हरी सब्जियां खराब होने से लाखों का नुकसान झेल रहे सब्जी उगाने वाले किसानों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। बेतवा नदी के किनारे बड़े पैमाने में किसान हरी सब्जियां उगाकर जिले के अलावा कानपुर, लखनऊ, झांसी आदि शहरों में थोक में बेचकर अपना गुजारा करते हैं, पर लॉकडाउन में वाहन बंद हो जाने से सब्जियों की कीमतें घट गई हैं। कि हम सब्जी कहाँ लेके जा पा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, 1 रुपये किलो है तो बिक नहीं रहा। किराया भाड़ा हमारा बच नहीं रहा है, तो किराया में जो बिक्री होती है वो भी है तो सब है तो चला जाता है, बच के नहीं आते। हम कैसे बच्चे पालें, कैसे क्या करें क्या ना करें, है तो कोई है तो मुनाफा नहीं मिल रहा। हम लोगों को 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये है तो लगाए बैठे हैं। बच्चे हम कैसे पालें, कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे बच्चे पाल पाएंगे हम। लॉकडाउन से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो हमारे बारी आरी लगाए हुए हैं, कुछ कहीं मंडी में जा भी नहीं पा रहा, सब्जी लेके कोई भाव नहीं मिल रहा। अभी कहाँ से पैसा इतना सारा लगाया तो कहाँ से निकलेगा हमारा पैसा। कद्दू, लौकी, सब करेला रेला सब खराब हुआ जा रहा है। ना कोई मंडी हो पा रही है, ना कोई हमें भाव मिल पा रहा है। नगर की विभिन्न सड़कों पर शुक्रवार को लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखी। सुबह से सड़कों पर धड़ल्ले से वाहन बिना किसी रोक टोक के निकलते रहे। यहां तक कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए थाना पुलिस भी नदारद रही और ना ही लोगों के वाहनों को रोकने के लिए रोज मुख्य मार्गों पर लगने वाली मोबाइल बैरिकेडिंग दिखाई पड़ी। लोगों का कहना है कि कहीं ये लापरवाही भारी न पड़ जाए। हेलो, वहां पर अगर बात की जाए तो सड़कों पर कहीं भी लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आए। सुबह से ही धड़ल्ले से लोग वाहन दौड़ाते रहे, धड़ल्ले से वाहन निकलते भी रहे। हर गली, हर चौराहे, हर मुख्य मार्ग पर कहीं भी पुलिस नदारद रही और पुलिस दिखाई नहीं दी। ना ही जो मोबाइल बैरिकेडिंग होती है पुलिस की, वो भी नहीं दिखी। फिलहाल जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया और कहीं ना कहीं उन लोगों का भी ये साफ कहना है कि ये जिस तरह की छूट दी गई है, जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, वो कहीं भारी ना पड़ जाए।
लॉकडाउन 3 की शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर से देखी जा रही है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्योंकि प्रशासन ने भी जो है सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय या अन्य जरूरी आवश्यक जो वस्तुएं हैं, थोक बाजार इत्यादि खोल दिए हैं और गांव देहात में जो भी है ग्रीन जोन उसमें भी व्यापार की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से बाहर के भी बहुत लोग यहाँ आकर के थोक बाजार से सामान को ले जा रहे हैं, उनकी भी भीड़ है। और दूसरा पहलू ये है कि लॉकडाउन चूँकि आम आदमी की सेहत की, उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था कि ताकि वो कोरोना से पीड़ित ना हो सके। ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को सख्ती के साथ जो है उल्लंघन करने वालों के प्रति कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन को पूर्णतः पालन कराना चाहिए। पब्लिक कोई चीज माने या न माने, ये काम करा, ये उत्तरदायित्व सरकार का है। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है और जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है। जब 500-600 जो है पूरे भारत में जो है कोरोना के मरीज से तो देश में लॉकडाउन चालू किया गया और सख्ती से चलाया गया। आज जब कानपुर में ही 350-400 के लोग करीब पहुंच गए हैं, आज सड़कों पे खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये पूरे ताकत से इसको पालन करना चाहिए, वरना इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। शुक्रवार को झांसी कचहरी में एक बार फिर रौनक देखने को मिली। झांसी बार एसोसिएशन के सचिव प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन 3 के चलते उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अर्जेंट मामलों को जनपद स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। जुडिशियल दृष्टिकोण से ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अधिवक्ताओं और वादकारियों के बहुत से मामले जमानत के होते हैं। उन्होंने कहा कि जमानत पर छोड़ने के जो नियम बनाए गए हैं उनमें ऑनलाइन शिकायत की जाएगी। परिसर में कोई अधिवक्ता ना आए और वादकारी भी ना आए, सारी बातें ऑनलाइन होंगी और फाइल होने के बाद ऑनलाइन ही उन पर आदेश आएगा। सिर्फ जमानत के मामलों पर ही सुनवाई होगी। जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अर्जेंट मामलों की जो जनपद में सुनवाई की जो व्यवस्था की गई है, अगर उसको हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो ये व्यवस्था अभी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कारण क्या है कि जो हम लोगों में, अधिवक्ताओं में और वादकारियों में अर्जेंट मामले की जो बात होती है वो होती है सिर्फ जमानतें, और जमानतों में ऐसे कई कैदी हैं, अब वो वास्तव में वो कन्विक्टेड होना है, उनको एक्टल होना है, ये ट्रायल का मामला है। लेकिन इन स्थितियों में वो निरंतर जेल में हैं, तो उनको जमानत के लिए जो व्यवस्था की गई है ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमीरपुर जिले में आज 1.5 महीने बाद अदालतें खुल गईं और न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। अदालतें खुल जाने से वकीलों और वादकारियों को बड़ी राहत मिल गई है। न्यायिक कार्य शुरू हो जाने से वकीलों और वादकारियों की चहल पहल शुरू हो गई है। कोरोना के कारण पिछले 1.5 महीनों से अदालतें बंद होने से न्यायिक कार्य बंद थे, जिससे वकीलों के साथ वादकारियों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना मुक्त होने से हमीरपुर जिला से ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन वाले जिलों को मिली राहत के रूप में अदालतें खोलने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जिस पर आज से जिले की सभी अदालतें खुल गई हैं और न्यायिक कार्य शुरू हो गया। कानपुर में लॉकडाउन में फंसे 320 लोगों को सरकारी बसों से राजस्थान भेजा गया, जहां झगरकटी बस अड्डे से 13 बसों में लोगों को रवाना किया गया। इस बीच मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें बसों में बैठाया गया और लंच पैकेट व पानी की व्यवस्था की गई, जहां लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए और सबने सरकार को धन्यवाद किया। वहीं एआरएम राजेश सिंह ने बताया कि 13 बसों में श्रमिकों को यहां से राजस्थान भेजा जा रहा है। साथ ही 27 खाली बसें मथुरा के लिए भी भेजी गई हैं और 8 खाली बसें राजस्थान के लिए, जहां से मजदूर कानपुर लाए जाएंगे। सरकार के आह्वान पर राजस्थान गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 320 प्रवासी मजदूरों ने जो यहाँ पर फंसे हुए थे, वो श्रमिक लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे व्यवस्था कराकर 13 बसों से उन प्रवासी को डिस्टेंस एक्सचेंज पॉइंट भरतपुर पे भेजा जा रहा है। उनके लिए प्रॉपर आप देख रहे होंगे कि टीम लगाकर डॉक्टर्स की थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था के तहत खाना पीने की व्यवस्था कराते हुए, पानी का इंतजाम कराते हुए, प्रॉपर सुरक्षा के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ भरतपुर एक्सचेंज बॉर्डर पर उनको छोड़ा जा रहा है। मजदूरों का नहीं इनको पता है
इसमें बेसिकली वहाँ के रहने वाले लोग हैं राजस्थान के, जो यूपी बॉर्डर मथुरा तक भेजे गए हैं, वहाँ से राजस्थान की गाड़ियाँ ले जाएंगी। 8 गाड़ियाँ हमारी अब तक जा चुकी हैं, नवी लगी हुई है, इसमें सवारियाँ बैठ गई। सर कुछ उधर से वापसी करनी है, जो गाड़ियाँ उधर से वापसी के लिए जो लोग वहाँ पर हैं उसके लिए 27 गाड़ियाँ हमने खाली भेजी हैं सुबह, जो वहाँ पहुँच रही हैं और वहाँ से लेकर के आएंगे। ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। ये हम 40 दिन से यहाँ फंसे हुए थे। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, मकराना हमको जाना है नागौर ज़िले में, और हम मार्बल का काम करते हैं, पत्थर लगाते हैं। तो 40 दिनों से हम बिल्कुल बेकार हो गए थे, यहाँ पड़े बिल्कुल हम काम धंधा सब बंद हो गया था। उसके बाद में जब हम लोग को खबर मिली, हमारे पास मैसेज आया, फ़ोन आया, तो मैं उस सरकार को बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो ये थी आपके आसपास की खास खबरें अब तक। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GMD न्यूज़। नमस्कार।